अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे बाकी क्वेश्चंस रहते थे एक्सरसाइज 9.5 के, उसमें 2 एग्जांपल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। तो अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए और उनकी समझ नहीं आई तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है, हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बुक की एग्जांपल का 21 है और पेज नंबर है इसमें पेज नंबर मैं लिख देता हूँ 401 है। एस.एम. यूसुफ की बुक मैथमेटिकल मेथड। और मेरी तरफ से जो क्वेश्चन है एग्जांपल का वो 4 है। एक्सरसाइज की मैं नंबरिंग अलग दे रहा था और एग्जांपल्स की मैंने नंबरिंग जो है वो अलग दी है। इनमें जब आप एग्जैक्ट की चेक करेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं होगी, तो हम इसके ऊपर पहला और दूसरा और तीसरा रूल अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होता है। क्योंकि एग्जांपल है ये उसमें सॉल्व्ड है पहले से, तो उसमें उसने कहा है कि आप पहला और जब दूसरा रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो इसकी जो टर्म्स हैं वो नहीं बनती y वाली और x वाली, तो इस वजह से हम डायरेक्टली थर्ड ही रूल अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले मैं m और mx की वैल्यू निकाल देता हूँ। मैंने m y और n x फाइंड किया तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट। तो अब हमने इसको पहले अप्लाई किया इसके ऊपर n ऑफ x माइनस m ऑफ y ओवर m। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें सेपरेट नहीं होगी टर्म, ना तो कोई कैंसिल होती नज़र आ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें जो है ये टर्म जो हमारी है वो पी ऑफ एक्स की इक्वल नहीं आएगी। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने वैसे लिख दिया है क्योंकि मुझे नज़र आ रही है टर्म की कैंसिल नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं m ऑफ y माइनस n ऑफ x ओवर n, तो ये भी q ऑफ y के इक्वल नहीं आएगी, तो इसका मतलब है हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो थर्ड रूल हम इस पर अप्लाई करते हैं, x m प्लस वाई ऑफ n इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आता है x3y माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र, क्योंकि हमने उसके साथ x मल्टीप्लाई किया है। फिर हमारे पास टर्म आ जाएगी माइनस x3y प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र। तो जो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है मेरे पास, ये दो कैंसिल हो गई, ये दोनों को जमा करने के बाद एक्स स्क्र वाई स्क्र आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यही रूल हम अप्लाई करेंगे, यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। जब मैंने 1 ओवर एक्स स्क्र वाई स्क्र से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास आ गया 1 ओवर एक्स स्क्र वाई स्क्र, तो मेरे पास नई टर्म बन जाएगी 1 ओवर वाई माइनस 2 ओवर एक्स dx माइनस एक्स ओवर वाई स्क्र माइनस 3 ओवर वाई ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। बाद में हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने का तरीका मैंने बताया था कि नई टर्म है हमारे पास y ओवर माइनस 2 ओवर एक्स है, तो हम इसे f ऑफ और पार्शियल x लेते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगी x ओवर y, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस 2 ln x, और साथ एक फाई फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, x ओवर यहाँ बन जाएगा वाई स्क्र, साथ माइनस टर्म आ गई एक इसकी जब हम लेंगे तो ये वैल्यू 0, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाई डैश ऑफ y, जबकि ये इक्वल है n के माइनस एक्स ओवर वाई स्क्र प्लस फाई डैश इज इक्वल टू n हमारे पास इक्वल है माइनस एक्स ओवर वाई स्क्र प्लस 3 ओवर वाई, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। फाई ऑफ वाई जो है वो इक्वल आ गया, फाई डैश ऑफ वाई इक्वल आ गया 3 ओवर वाई के, तो फाई इक्वल आ जाएगा ln वाई के, 3 ln वाई के। तो अब हमने जो है इसकी फाई की वैल्यू है ऊपर इक्वेशन में पुट कर देनी है, f इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई माइनस 2 ln x माइनस प्लस 3 ln y इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू c कांस्टेंट। बस यही हमारा आंसर होगा। वैसे कांस्टेंट हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे, आप किसी भी वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 और मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 5। तो वो क्वेश्चन है हमारे पास, इस पे थर्ड रूल अप्लाई नहीं होगा, इस पे ना फर्स्ट होता है ना सेकंड हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन रूल नंबर जो है वो 4 इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हमने थर्ड रूल इस्तेमाल करना है तो इसमें आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, इस वजह से हमें 4 करना पड़ेगा। आप 1 बाय 1 स्टेप चेक कर सकते हैं कि रूल पहले 1 अप्लाई किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया।
तो डायरेक्टली सॉल्व है तो इसलिए मैंने सॉल्व ही कर दिया है। तो ये हमारे पास रूल नंबर इसका 4 इस्तेमाल हो जाएगा। 3 माइनस एक्स स्क्वायर बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x3 और 1/y3 बन जाएगा। 1/x3 और y3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो टर्म बनती है 1/x² y प्लस 2/x dx प्लस 1/x y² माइनस 1/y ऑफ dy इज इक्वल टू 0। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट को जो है इंटीग्रेट कर दिया है। इसके बाद हम इसका दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लेते हैं और इसे n के इक्वल कर लेते हैं। ये मैंने n के इक्वल रखा और मेरे पास फाई डैश जो है वो इक्वल आ गया -1/y के। तो ये टर्म आ जाएगी -ln y ऑफ फाई ऑफ y प्लस c कह लें या लास्ट पे c लिख दें। तो ये मेरे पास टर्म बन चुकी है ये वाली -1/xy प्लस 2ln x माइनस ln y प्लस c इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू c, जो भी आपके साथ बनता है। ये हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 में क्योंकि हमने 7 तक लास्ट टाइम कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हम ले लेते हैं m इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और n ले लेते हैं हम -2xy। फिर हमने m ऑफ y फाइंड किया तो 2y आ गया। यहाँ पे हमने n ऑफ x फाइंड किया तो -2y आ गया, -2y आ गया। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों करीब करीब हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका फर्स्ट या सेकंड रूल जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। हम पहले फर्स्ट यूज़ करके देख लेते हैं। n ऑफ x माइनस m ऑफ y ओवर m, तो ये बना मेरे पास -2y ओवर m क्या था मेरे पास x स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये तो नहीं बन सका हमारे पास क्योंकि यहाँ -4y ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बन गया, जो कि ना तो x की इक्वल है ना ही y की इक्वल है। मतलब ना तो x की टर्म्स में हमारे पास आंसर आ रहा है ना हमारे पास y की टर्म में आंसर आ रहा है। हम दूसरा रूल अप्लाई करके देख लेते हैं, दूसरे रूल में हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। हम जगह चेंज करते हैं, n ऑफ m y पहले और n x बाद में, उसके बाद हम n से डिवाइड कर देते हैं। ये बना 2y प्लस 2y ओवर m की वैल्यू क्या है हमारे पास ये आंसर -2/x आ गया। मतलब हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेपरेट आ चुका है। ऐसे होना तो ये y की फॉर्म में चाहिए था, लेकिन SM यूसुफ की बुक में जो रूल्स बताए गए हैं वो यही है कि आपका टर्म y की फॉर्म में हो। लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं डिफरेंट बुक्स की तो वहाँ पे आपकी जो टर्म है वो y में भी x में भी आ सकती है, y वाली, या y वाली x वाली की जगह y की में भी आ सकती है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता है, मेजॉरिटी ऐसा नहीं होता। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमारे पास क्या बनेगा e ऑफ 1 ओवर -2/x ऑफ dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा e ln x -2 इज इक्वल टू 1/x²। अब सारी टर्म को हमने 1/x² से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास टर्म आ जाएगी x² प्लस y² ओवर x²। ये बन गया d ऑफ x -2xy ओवर x² dy इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा 1 प्लस y² ओवर x² dx माइनस 2y ओवर x dy इज इक्वल टू 0। तो m क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस y² ओवर x², जो कि पार्शियल f ओवर पार्शियल x की इक्वल था, और पार्शियल f ओवर पार्शियल y की इक्वल जो टर्म है या n जो है वो हमारे पास -2y ओवर x है। मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x ऑफ y क्या आएगा मेरे पास x प्लस इसकी इंटीग्रेशन की -y² ओवर x। इसकी दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y।
तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आता है? ये मेरे पास आंसर आता है इसका 0 माइनस माइनस को बन गया -2y/x प्लस 5 अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इंटीग्रेशन की थी तो 5 लिखना था जी। अब ये इक्वल किसके है? n के। -2y/x 5-y इज इक्वल टू -2y/x और ये आ गया 5-y इज इक्वल टू 0। 5 जो है वो मेरे पास c आ गया कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट कर दें तो बनेगा x-y² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 9, क्वेश्चन नंबर 9 में फोर्थ रूल हमारे पास इस्तेमाल होगा। देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 रूल मैंने जब अप्लाई किया तो इसमें मेरे पास एक ऐसी टर्म बन गई जो कैंसिल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे -1 -2 है, नीचे 4 और 3 है। अगर मैं नीचे से y कॉमन भी निकालता हूँ तो कैंसिल नहीं होगा। तो हम रूल नंबर अब 2 देख लेते हैं। दरमियान में से थोड़ी सी वीडियो कट हो गई, तो इसका मैंने बताना था। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने हल किया है, उसमें फर्स्ट रूल लगाया, लेकिन जो मेरे पास है सिचुएशन नहीं बन रही। मैंने अब सेकंड रूल अप्लाई भी करना है इसके ऊपर। तो सेकंड में देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। जब मैंने इस पर रूल नंबर 2 अप्लाई किया तो मेरे पास एक ऐसी टर्म बन गई है जिसको मैं मज़ीद आगे नहीं कर सकता, ना इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाल सकता। तो अब मैं रूल नंबर 4 अप्लाई करके देखता हूँ क्या आंसर आता है मेरा। जब मैंने तीसरा रूल अप्लाई किया तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/5xy प्लस 7x² आ गया। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। मैंने इसको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एग्जैक्ट बन गई है या नहीं बनी। मैंने इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, m और n सेपरेट कर दिया है वैल्यू पुट करने के बाद। सेपरेट करने का मेरा एक तरीका यहाँ पे है कि मैंने नीचे वाली टर्म्स ही ऊपर बना ली है और बाकी जो टर्म्स आती हैं उसको सेपरेट कर दिया। लेकिन जब मैं इसको इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगा और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा, एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म बनेगी, लेकिन वो इक्वल नहीं आएगी। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वो इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ऊपर थर्ड रूल अप्लाई किया था वो हमारा लागू नहीं हुआ। हम इस पर फोर्थ रूल अप्लाई करेंगे, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस को देख के आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है। तो अब हम लेते हैं इस पर फोर्थ रूल। मैंने इस पर फोर्थ रूल अप्लाई किया और ये टर्म जो है वो मेरे पास सिंपलेस्ट आ चुकी है। मैंने x को x के साथ डिवाइड कर दिया, y को y से कर दिया। जो बाकी टर्म बचेगी उसको मैं लिख लेता हूँ। पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू m 3 + 4xy ओवर x 1 + xy। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये टर्म मेरे पास बनेगी कि अगर मैं इसे 4 से 4 ऐड कर देता हूँ और या फिर इसमें से 3 में जो है वो सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। 3 में इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो 3 ओवर x रह जाएगा। बाकी टर्म रह जाएगी y ओवर 1 + xy। पार्शियल f ओवर पार्शियल जो y है वो मेरे पास n है। वो टर्म है मेरे पास 2x, इसको लिखूँगा 2 + 3xy ओवर y 1 + xy। सिंप्लीफाई करने के बाद 2 ओवर y x ओवर 1 + xy आ जाएगा। ठीक है, अब इसे चूँकि ये दोनों एक जैसी हैं टर्म नज़र आ रही हैं मुझे, जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगा ये 0 हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव y लेते हुए यहाँ पे मेरे पास y ऊपर आ जाएगा। मतलब ये वाली टर्म और ये टर्म जो है वो एक दूसरे की इक्वल होगी। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। मैं कर देता हूँ इसको इंटीग्रेट। आप m वाली को इंटीग्रेट करें तो क्या आता है, f इज इक्वल टू 3ln x प्लस ln 1 + xy, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास। साथ मैंने 5 फंक्शन ऑफ y ले लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू y, ये 0। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x ओवर 1 + xy, ये आएगा 5 तो ये टर्म हमारी इक्वल है n के। इसका मतलब ये हुआ ये टर्म 2 ओवर y प्लस x ओवर 1 + xy के इक्वल है। तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 5 जो है वो मेरे पास 2 ओवर y की इक्वल आएगा। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो 2ln y आ जाएगा।
ln y। इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा ln एक्स के एक्स थ्री प्लस ln 1 प्लस एक्स वाई प्लस ln वाई स्केयर, क्योंकि 2 था मैंने साथ जो है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इज इक्वल टू सी। अच्छा, सी में ln खुद ले लिया है, क्योंकि अगर सारी वैल्यूज़ लॉग में हो तो आपने भी उसे एल लॉग में ही ले लेना होता है कांस्टेंट वैल्यूज़ को। अब जहाँ जमा है उनको मल्टीप्लाई कर दें। ये लॉग वाली सारी एक साइड पे आ गई, ये इस तरफ आ गई, लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, सोल्यूशन आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने रूल नंबर जो है वो 2 अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने वो आप कोई भी कर लें, उस पर वैसे होना तो आप कोई भी कर सकते हैं। 12 पे भी आपका जो है वो फर्स्ट अप्लाई होगा। 13 के ऊपर आपका रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आपका जो है वो थर्ड अप्लाई होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को, बाकी क्वेश्चंस को करें। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आपने वो मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।